ओम नमः शिवाय दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल नारायण रत्नवली में स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको माँ दुर्गा के तीसरे रूप माँ चंद्रघंटा की कथा सुनाने जा रही हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो कृपया कर मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। माँ दुर्गा जी की तीसरी शक्ति का नाम चंद्रघंटा है। नवरात्रि उपासना में तीसरे दिन की पूजा का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। इस दिन माँ चंद्रघंटा के विग्रह की पूजा आराधना की जाती है। इस दिन साधक का मन मणिपुर चक्र में प्रविष्ट होता है। लोक वेद के अनुसार माँ चंद्रघंटा की कृपा से अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं, दिव्य सुगंधियों का अनुभव होता है और अनेक तरह की दिव्य ध्वनियां सुनाई देती हैं। माँ का यह रूप अत्यंत शांतिदायक और कल्याणकारी है। इनके मस्तक में घंटे के आकार का अर्ध चंद्र है। इसी कारण से इन्हें चंद्र घंटा कहा जाता है। इनके शरीर का रंग स्वर्ण के समान चमकीला है। इनके 10 हाथ हैं। इनके 10 हाथ में खड्ग, शस्त्र, बाण आदि हैं। इनका वाहन सिंह है। इनकी यह मुद्रा युद्ध के लिए तैयार रहने की होती है। माँ चंद्रघंटा की कृपा से भक्त के समस्त पाप और बाधाएं नष्ट हो जाती हैं। इनकी आराधना हमेशा फलदायी होती है। माँ अपने भक्तों के कष्ट को तुरंत ही दूर कर देती हैं। माँ का उपासक सिंह की तरह ही निडर रहता है। इनके घंटे की ध्वनि सदा अपने भक्तों को प्रेत बाधा से रक्षा करती है। माँ का स्वरूप बहुत ही सौम्यता और शांति से भरा हुआ है। विद्यार्थियों के लिए माँ साक्षात विद्या प्रदान करती हैं। देवी अपने भक्तों की सभी प्रकार से रक्षा करती हैं। इनका ध्यान इहलोक और परलोक दोनों के लिए ही कल्याणकारी है। माँ जगदम्बे की भक्ति पाने के लिए नवरात्रि में इस मंत्र का जाप करना चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे माँ सर्वत्र विराजमान और चंद्रघंटा के रूप में अंबिके, आपको मेरा बार बार प्रणाम है। हे माँ मुझे सब पापों से मुक्ति प्रदान करें। माँ चंद्रघंटा को नारंगी रंग बहुत पसंद है। पूजा के समय सूर्य की आभा के समान रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। माँ को पूजा में दूध, दही, शहद, घी, शर्करा, फल फूल आदि अर्पित करने चाहिए और माता का प्रसाद दूध से बनी खीर और मखाने का भोग लगाना चाहिए। देवी चंद्रघंटा पार्वती का विवाहित रूप है। देवी महागौरी का विवाह भगवान शिव से हुआ था और उन्होंने अपनी भौं पर आधा चंद्र लगाना शुरू कर दिया था, जिसके कारण उन्हें चंद्रघंटा के नाम से जाना जाता है। आइए अब सुनते हैं चंद्रघंटा माँ की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता दुर्गा ने माँ चंद्रघंटा का अवतार तब लिया था जब दैत्यों का आतंक बढ़ने लगा था। प्राचीन समय में देवताओं और असुरों के बीच लंबे समय तक युद्ध चला। असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवताओं के स्वामी इंद्र थे। महिषासुर ने देवताओं पर विजय प्राप्त कर इंद्र का सिंहासन हासिल कर लिया और स्वर्गलोक पर राज करने लगा था। इसे देखकर सभी देवतागण परेशान हो गए और इस समस्या से निकलने का उपाय जानने के लिए त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए। देवताओं ने बताया कि महिषासुर ने इंद्र, चंद्र, सूर्य, वायु और अन्य देवताओं सबके अधिकार छीन लिए हैं और उन्हें बंधक बनाकर स्वर्गलोक का राजा बन गया है। देवताओं ने बताया कि महिषासुर के अत्याचार के कारण अब देवता पृथ्वी पर रहने लगे हैं, क्योंकि स्वर्ग में उनके लिए कोई जगह नहीं बची है। यह सुनकर ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शंकर को बहुत ही क्रोध आया। तीनों देवता के गुस्से की कोई सीमा नहीं रही। गुस्से की वजह से तीनों के मुख से ऊर्जा उत्पन्न हुई और देवगणों के शरीर से निकली ऊर्जा एक ऊर्जा से जाकर मिल गई। ये 10 दिशाओं में व्याप्त होने लगी। तभी उस ऊर्जा से एक देवी का अवतरण हुआ। भगवान शंकर ने उस देवी को त्रिशूल, भगवान विष्णु ने चक्र प्रदान किया। इस प्रकार अन्य देवी देवताओं ने भी माता के हाथों में शस्त्र दिए। इंद्र ने अपना वज्र और ऐरावत हाथी से उतरकर एक घंटा दिया। सूर्य ने अपना तेज और तलवार दिया और सवारी के लिए शेर दिया। तभी से इनका नाम चंद्र घंटा पड़ा। अब देवी महिषासुर से युद्ध के लिए पूरी तरीके से तैयार थी। उनका विशालकाय रूप देखकर महिषासुर समझ गया कि अब उसका काल आ गया है। महिषासुर ने अपनी सेना को देवी पर हमला करने को कहा। अन्य दैत्य और दानवों के दल भी युद्ध में कूद पड़े, लेकिन देवी ने एक ही झटके में दानवों का संहार कर दिया। इस युद्ध में महिषासुर मारा गया।
साथ ही अन्य बड़े दानव और राक्षसों का भी संहार माँ के हाथों हुआ। इस तरह माँ ने सभी देवताओं को असुरों से मुक्ति दिलाई। सभी देवतागण माता की स्तुति करने लगे। माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से भक्तों को प्रेत बाधा किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव नहीं पड़ता है। आज के दिन का महत्व। माँ के पूजन करने से शरीर को तेज की प्राप्ति होती है। जातक को अपने कर्मों पर विशेष आत्मविश्वास मिलता है। विद्यार्थियों के लिए माँ साक्षात विद्या प्रदान करती हैं और देवी साधक की सभी प्रकार से रक्षा करती हैं। माता रानी आप सभी की मनोकामनाओं को पूरा करें। जय माता दी।